हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही तगड़े स्टेट को भी और तगड़े कॉलेज को भी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र की बात करेंगे बच्चों। और कॉलेज का नाम देखेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी नागपुर। बच्चों 1947 में बन गया था, जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम का कॉलेज है बच्चों। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल कॉलेज और बहुत अच्छे कॉलेजों में से काउंट होता है बच्चों। और एरिया देख रहे हो, अप्रॉक्सीमेट 196 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे बच्चों दिल्ली एम्स होता है, वैसे ही हर एक स्टेट के अंदर तगड़े तगड़े कॉलेज है। उन तगड़े कॉलेजों में से एक कॉलेज है बच्चों महाराष्ट्र का। ये ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों से एडमिशन ले सकते हो। पूरे भारत के बच्चे इस कॉलेज में प्रेफरेंस देते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र के अलावा बच्चों हमने 16 और स्टेट को भी पैरेलली कवर कर रहे हैं। 16 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर रहे हैं बच्चों। तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज पता होना चाहिए। आपको 3-4 कॉलेज आपकी लिस्ट में होने चाहिए। वो आप कब पता कर पाएंगे? जब आप सारे कॉलेजेस की वीडियोस को देख लोगे और एनालाइज कर लोगे। तो आपको क्या करना है, जाना है प्लेलिस्ट में, जाओ अपने स्टेट को देखो, वहां पर मैंने कॉलेजेस की लिस्ट बना रखी है। आपका कौन सा स्टेट है, किस कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पड़ी हुई है। आपको एक बार समझना होगा बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो आप क्लास 12 होने पास आउट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 50% मार्क्स चाहिए आपको। ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर 40% मार्क्स चाहिए और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% मार्क्स चाहिए, जैसे कि एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। एज लिमिट में कम से कम 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है ना, अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, नीट के अंदर ना बच्चों का ड्रॉप लगता है, लग जाता है, क्योंकि आप बहुत बड़ी डिग्री अचीव करने जा रहे हो यार। बहुत बड़ी डिग्री करोगे ना तो बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। क्योंकि यार डॉक्टर बनोगे आप यार, कोई ऐसा कोई थोड़ा ना है कि नॉर्मल इंसान हो आप, तगड़े इंसान हो आप। और आपको नीट यूजी का स्कोर कार्ड तो लाना ही लाना है। एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी बच्चों इस कॉलेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर फाइट बहुत है। और जब बहुत फाइट होती है तो आपको फाइट करनी भी पड़ेगी। तो बच्चों ऐसे कॉलेजों में जाने के लिए आपको अगर फाइट करनी पड़े तो डेफिनेटली आप करो, क्योंकि बच्चों मजा आएगा आपको फाइट करने में। यहाँ की फैसिलिटीज की बात कर दोगे तो बच्चों आउटडोर के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट आपको मिलने वाला है आउटडोर में। इंडोर में टेबल टेनिस, कैरम, चेस, जिम और फिटनेस सेंटर मिल पे आपको काम करेंगे। बच्चों फिटनेस पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आजकल, और देना भी चाहिए, है ना। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चों फिटनेस बहुत ज्यादा मैंडेटरी और कंपलसरी है। अच्छे फिट रहोगे आप तभी तो बच्चों आपके जो पढ़ने का एफिशिएंसी होगी बच्चों वो बहुत ज्यादा होगी। तो कैंपस के अंदर बात करते हैं। कैंपस के अंदर कैंटीन और कैफेटेरिया मिलने वाला है। हॉस्टल के अंदर मेस मिलेगी आपको बहुत बढ़िया। जूस और स्नैक्स के लिए काउंटर मिलेगा बच्चों आपको। कंप्यूटर और इंटरनेट रूम मिलेगा। टीवी और रिक्रिएशन रूम मिलने वाला है। लैब्स बहुत अच्छी मिलेगी। लाइब्रेरी बहुत अच्छी मिलेगी। हॉस्टल लाइफ फर्स्ट क्लास रहने वाली है। मेस वीआईपी रहने वाली है। क्लासरूम्स A1 क्वालिटी के रहने वाले हैं। तो बच्चों जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अच्छे कॉलेजों में से एक है बच्चों। आपको ज्वाइन करना है 2026। आपका ड्रीम होना चाहिए और हर बच्चे का सपना होता बच्चों इस कॉलेज में जाने के लिए। यहाँ पर 2 फेस्ट मनाए जाते हैं। ये बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक होते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही औसम क्लास के फेस्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है सिनर्जिया और स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होता है। इंटर कॉलेज होता है, ध्यान रखेंगे। इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होता है। मतलब खुद के कॉलेज के बच्चे और बाहर के कॉलेज के बच्चे अलग अलग परफॉर्म करते हैं। आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, आप ग्रुप परफॉर्मेंस कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलने वाली है। अच्छा, कल्चरल वीक के नाम से जाना जाता है सजन को। और ये इंट्रा कॉलेज होता है बच्चों। 3 से लेके 5 दिन तक तो रहता ही रहता है, और कुछ कुछ कॉलेजों में 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। जो बहुत डिमांडिंग और बहुत तगड़े कॉलेज हैं उनके अंदर बच्चों सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहते हैं,
सीनियर्स रहते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के तगड़े तगड़े बच्चे रहते हैं, तो आपको यहाँ से बेसिकली हजारों चीज, लाखों चीजें सीखने को मिलेंगी, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा बच्चों, तो ध्यान रखिए। आगे हम चलते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे, जनरल के अंदर 15 सीट्स है, ओबीसी में 10 सीट्स है, एससी में 5 है, एसटी में 3 है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीट्स का रिजर्वेशन होगा। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स स्टेट कोटा के अंदर बात करोगे बच्चों, तो जनरल के अंदर 79, ओबीसी के अंदर 44, एससी के अंदर 29, एसटी के अंदर 16, ईडब्ल्यूएस के अंदर 25, विमुक्ता जाति 7 सीट्स है, एनटीबी के अंदर 5 सीट्स है, एनटीसी के अंदर 7 सीट्स है, एनटीडी के अंदर 3 सीट्स का रिजर्वेशन होगा। तो बच्चों आपको अब सीखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कॉलेज का ये है बच्चों, ये आपका सेफ स्कोर है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की बात करेंगे हम बच्चों। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, कितने लाने पड़ेंगे वो मैं आपको डिस्कस करके बता ही रहा हूँ बच्चों। तो पहले ऑल इंडिया कोटा में देख लेते हैं, तो 7,500 से लेके 18,500 रैंक आ गई आपको। तो बच्चों 675 से, और ये बच्चों 650 से 675 आपका सेफ स्कोर रहेगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ओबीसी के अंदर 11 से 16,500 तक हो जाएगा आपका, 645 से 655 आपको लाने पड़ेंगे, इस बीच में आपका एडमिशन होगा। 12 से 19,000 ईडब्ल्यूएस में काम हो जाएगा, 648 से 662 मार्क्स आपके सेफ रहेंगे। 65 से 85,000 85,000 तक हो जाएगा, 560 से 590 टच करने पड़ेंगे आपको एससी कैटेगरी में। एसटी में देखो 90 से 1,15,000 तक हो जाएगा, 530 से 560 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ये आपको ध्यान में देना बच्चों। आगे बात करते हैं, तो ये देखो स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। इसमें बच्चों जनरल में 8 से 12,500 रैंक तक हो जाएगा, 545 से 560 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में 10 से 15,500 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 642 से 655 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में 12 से 21,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपका 635 से 652 आने वाला है। और एससी कैटेगरी में 63 से 95,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपका 550 से 595 जाने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,90,000 से 2,15,000 तक जाएगा, 480 से 500 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एनटीडी के अंदर 13 से 17,500 तक ही होगा, इसके लिए आपको बच्चों 640 से 650 करने पड़ेंगे। विमुक्ता जाति और एनटीसी के अंदर 19 से 35,000 रैंक तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 615 से 640 सेफ स्कोर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सेफ स्कोर हो गए आपके, ये आपको पता होना चाहिए। इतने मार्क्स लाएंगे बच्चों तो आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा। अब हम फीस की बात कर लेते हैं बच्चों। ट्यूशन फीस लगनी है आपकी 1.5 लाख रुपए 1 साल का। तो टोटल हो गया बच्चों आपका कितना, 6, 6.5 और 7 लाख के आसपास चला जाएगा आपका ट्यूशन फीस बच्चों, ध्यान रखेंगे। हॉस्टल का फीस और मेस का मिला के आपका 1 लाख रुपए दर लगना है, तो 5 साल में 5 लाख रुपए दर लगने बच्चों। 5 और 7 12 से लेके 13 और 14 लाख रुपए तक आपका खर्च हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम फीस लगती है, मिसलेनियस फीस आती है, एनुअल फीस लगती है, बहुत सारी फीसेस का इंक्लूड होता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो बच्चों आपके कितने खर्च होने, 12 से 14 लाख रुपए खर्च होने। अच्छा, इसमें आपको क्या मिलेगा, 1.5 CR की डिग्री मिलेगी पहली, व्हाइट कोट मिलेगा, डॉक्टर का टैग मिलेगा, और बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सारा सम्मान मिलेगा आपको। गवर्नमेंट बच्चों इतना पैसा आपके ऊपर क्यों खर्च कर रही है, क्योंकि आप बेहतरीन, अच्छे, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बन सके, क्योंकि इस देश में बच्चों बहुत अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बने, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप अच्छे डॉक्टर बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2026 नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक रैंक के साथ बेहतरीन सी रैंक लानी पड़ेगी। जितनी तगड़ी रैंक लाओगे बच्चों उतना मजा आएगा आपको लाइफ के अंदर। ये तो अच्छा कॉलेज ही है बच्चों, इसके साथ साथ आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों।
आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों।